विचारों से कैसे करें, आपके पर्सनल लाइफ का जो ग्रोथ है, आपका जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो किस तरह से हो। और जैसा कि सर ने भी बताया, अनूप सर ने बताया कि इस कार्यक्रम में एक मकसद ये होगा कि आप अपने आप को किस तरह से आगे बढ़ाएं। तो दिवाली के शुभ अवसर पर सहर कार्यक्रम आप सुन पाएंगे सुबह 5 बजे 92.7 बिग एफएम पर भजन सम्राट श्री अनूप जलोटा जी के साथ। और अब दीप प्रज्वलन के पश्चात अनूप जी मंच पर मौजूद हैं और उनकी आवाज में यदि हम एक दो भजन ना सुने तो सच में ऐसा नहीं लगेगा कि दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो मैं निवेदन करूंगा अनूप सर से कि वो हमें कुछ सुनाएं। और जी की आवाज में खो गए थे और मैंने आपसे कहा था कि ये आवाज वही है जिससे हर किसी के दिन की सुबह होती है। शहर पर एक शो का सेगमेंट होगा जहां पर कुछ अच्छी आदतों के बारे में बताया जाएगा, एक ऐसी चीज जिससे आप दिन की शुरुआत कर सकते हैं। तो एक नए ढंग से इस सेगमेंट को आपके लिए क्या आदेश हुआ, आइए। हमारे आसपास का जो वातावरण है वो बहुत शुद्ध और साफ रखना चाहिए। जैसे किसी ऐसे इंसान से मिली ही नहीं जो आपको अच्छे वाइब्रेशन न देता हो, क्योंकि उससे मिलने के बाद में आपका सारा दिन जो है वो खराब हो जाता है, मूड आपका खराब हो जाता है और मूड खराब होने से सारा दिन खराब जाता है। कई चीजें अच्छी होती हैं आप नहीं कर पाते उसके बाद, क्योंकि आपका मूड खराब रहता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि ऐसे लोगों से ही मिलना जुलना रखिए, ऐसे लोगों से ही संपर्क रखिए जो आपको खुशी देते हो, जो आपके चेहरे में मुस्कुराहट डाल देते हो, जिनको देख के आपको अच्छा लगता हो। और उन लोगों को जरूर अवॉइड करिए जो आपको अपसेट करते हैं। ठीक है आदेश जी, तो ये तो आपके बड़े काम की चीज है। आज तो सुबह हो गई आपकी, कल सुबह अपने से छोटे बड़े गरीब अमीर सबको रिस्पेक्ट दी जाए, उनको सम्मान दिया जाए, क्योंकि सम्मान देना इतना जरूरी है क्योंकि आपको पता नहीं कि कल क्या होने वाला है। आप एक कैंटीन में जाते हैं और आप एक चाय का ऑर्डर करते हैं और आप उससे रूडली बात करते हैं, जल्दी से चाय लाओ, क्या समझते हो अपना वैसे का, क्या पता वो कल देश का प्रधानमंत्री बन जाए। जी जी। फिर वो सामने आ जाएगा तो आपको बड़ी अपने ऊपर शर्मिंदगी होगी कि अरे मैंने इससे अच्छी तरह बात नहीं की थी। तो अमीर गरीब किसी तरह का भी काम करने वाला, अपने से बड़ा अपने से छोटा, हर एक को सम्मान दीजिए, क्योंकि उसमें आपका कोई लगेगा नहीं, 2 पैसे आपके खर्च नहीं होंगे, कुछ नहीं लगने वाला है, लेकिन वो आदमी आपका जिंदगी भर का मित्र हो जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए सुनील जी, बहुत बढ़िया जी। आइए सर, आपका नाम? इंद्र मोहन जी। इंद्र मोहन जी तो हमारे मित्र हैं बहुत अच्छे जी। हाँ, देखिए कितनी अच्छी बात है कि जिससे भी मिलिए मुस्कुरा के मिलिए। कहते हैं कि मीठी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। हर एक से मुस्कुरा के मिलिए, तो उसको मुस्कुराना ही पड़ेगा। वो बेचारा क्या करेगा, वो हार जाएगा, अपनी सारी जो उसकी बुरी चीजें उसको छोड़ के उसको आपके सामने मुस्कुराना ही पड़ेगा। वो देखेगा ये तो हमसे इतनी मुस्कुरा के बात कर रहे हैं। यही तो बात थी महात्मा गांधी ने, मुस्कुराते मुस्कुराते देश को आजाद करा दिया। तो यही जरूरी है कि आप जिससे मिलिए प्रेम से मिलिए, मुस्कुरा के मिलिए, और फिर उसका असर देखिए, कमाल का असर होगा।
उसका भी जीवन बदल जाएगा और आपको तो खुशी होगी। चलिए इंदर मोहन जी, मुस्कान आपकी बरकरार रखिएगा। आइए आइए। शांति प्रिय होना बहुत जरूरी है इंसान को। गुस्सा बहुत आता है आपको? तभी चिट उठाई आपने। जो गुस्सा है, गुस्सा आया और सारा दिन खराब हुआ। और हमारे संगीत में तो गुस्से का काम ही नहीं है, क्योंकि गुस्से में गाना ही नहीं गा सकता कोई। प्यार में गा सकता है, प्रेम में गा सकता है। किसी आदमी को 2 झापड़ मारी हो गई, अब जरा गाना सुना दो, नहीं गा पाएगा। और किसी को प्यार से सहला के कहो यार एक गाना हो जाए, वो 2 सुना देगा। इसलिए किसी भी क्षेत्र में गुस्सा जो है, वो एक गाना था कि गुस्सा इतना हसीन है तो प्यार कैसा होगा। लेकिन सच ये है कि गुस्सा हसीन होता ही नहीं है, गुस्से की जरूरत ही नहीं है जिंदगी में। गुस्सा आने से हमारा भी खून जलता है और हमारा समय खराब होता है, हमारा दिन खराब होता है। तो शांति प्रिय होइए और अपने जीवन को सुखमय बना लीजिए। चलिए रमेश, हाँ, इंस्पिरेशन। आपका जो सवाल है वो भी इससे से मिलता जुलता है कि जो एंगर है, जो गुस्सा है, उसको अपने जीवन से दूर कैसे किया जाए, उसको जीवन से दूर करना बहुत जरूरी है। तो गुस्से को दूर करने का जो तरीका है वो ये है कि जैसे ही आपको कोई चीज अपसेट करे, तो इसके पहले कि आपको गुस्सा आए, आप उसका निवारण सोचिए कि इसको ठीक कैसे किया जाए। जैसे आपने एक अपने पियून से कहा कि जरा वो फाइल लेके आना, 10 नंबर की फाइल, और वो ले आया 8 नंबर की फाइल। तो इसके पहले कि उस पर नाराजगी की जाए, उस पर गुस्सा किया जाए, उसको ये कहा जा सकता है कि अरे देखो तुमने गलती कर दी, तुम फिर से जाओ 10 नंबर की फाइल। गुस्सा भी नहीं आएगा और काम भी बन जाएगा। तो गुस्सा आने से पहले अगर आप उसका ट्रीटमेंट सोच लें, उसका निवारण सोच लें, तो गुस्सा नहीं आएगा, समय भी नहीं लगेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि इस चीज को हमेशा ध्यान रखें कि जैसे ही आप किसी चीज से भी अपसेट होने वाले हो, उसके पहले आप उसका निवारण सोच लीजिए, आपको क्रोध नहीं आएगा। चलिए मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हो गया। चलिए ये सवाल के लिए ओपन कर देते हैं सेशन। मीडिया अपना सवाल पूछ सकते हैं सर से। उसका पंचांग भी बताया जाएगा, वो मैं नहीं बताऊंगा, उसके एक्सपर्ट हैं। और रोज हर व्यक्ति को उनके नाम के हिसाब से, उनके राशि के हिसाब से उनको बताया जाएगा कि आज का दिन आपका कैसा होने वाला है। और उसमें मैं एक चीज ऐड कर देता हूं उनको कि आपका आज का दिन ऐसा होने वाला है, लेकिन आप अब इस दिन को और सुंदर कैसे बना सकते हैं वो आपके ऊपर है कि उसको आप और खूबसूरत बना लीजिए। ये तो ठीक है, होने वाला है, तो क्यों ना इसको और सुंदर बनाया जाए। तो ये भी इस प्रोग्राम में एक हिस्सा है। और बताएं किसी को कुछ पूछना है? अनुज जी, सबसे पहले तो आपके शो के बारे में जानना चाहेंगे, शहर क्या है? शहर का मतलब है सुबह, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी सुबह खूबसूरत हो, संगीतमय हो, भक्तिमय हो, आप अपने भगवान को याद कर सकें, उनके बारे में थोड़ा कुछ सुन सकें, कुछ और कलाकारों से आपकी मुलाकात करा दूं, उनका भी गाना सुनवा दूं, और आपके राशि के हिसाब से आज का दिन आपका कैसा होने वाला है वो भी आपको बता दें। तो जब आपको पता लग जाएगा आज का दिन कैसा होने वाला है, तो आप उसको और खूबसूरत बना सकते हैं अपनी आदतों से, अपने नए नए विचारों से। वो भी हम उसमें बताएंगे कि आज आपको क्या सोचना है, क्या आदत नहीं बनानी है। तो यदि वो सब चीज़ें आप मिला लेंगे तो राशि के हिसाब से जो आपका दिन है वो उससे बेहतर हो जाएगा। ये कार्यक्रम है शहर, और ये हफ्ते में 5 दिन होगा, सुबह 5 बजे से 7 बजे तक, और सैटरडे संडे नहीं होगा। सैटरडे संडे आपको छुट्टी दी जाती है। आपको भजन सम्राट कहा जाता है, तो क्या इसी तरह के कुछ भजन उसमें भी सुनने के लिए मिलेंगे आपके भजन के पिटारे में से? बिल्कुल, उसमें बहुत से भजन आपको सुनने को मिलेंगे, बल्कि हम और दूसरे कलाकारों को भी उसमें प्रस्तुत करेंगे। बहुत
हम इसमें बहुत अच्छे खूबसूरत भजन आपको सुनाएंगे, साथ साथ ऐसे कलाकारों को भी प्रस्तुत करेंगे जो बहुत अच्छा गाते हैं और आगे चल के उनका नाम होगा या जो ऑलरेडी बहुत फेमस हैं। इस तरह के कलाकारों को आपके सामने पेश किया जाएगा। मैं तो कोशिश करूंगा कि कुछ अच्छे कवियों को भी पेश करें जो बहुत अच्छा भजन लिखते हैं। तो ये आपकी सुबह होने वाली है। बिग एफएम के साथ आप पहली बार जुड़े हो, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? कैसा होने वाला है ये रिलेशनशिप? बिग एफएम के साथ ये रिश्ता जुड़ा है और बहुत अच्छा रिश्ता जुड़ा है। मुझे ये काम करके बहुत मज़ा आ रहा है। इसके पहले मुझे तलत अजीज़ साहब ने बताया था कि वो एक गज़ल का प्रोग्राम करते हैं और वो हमने सुना भी है, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम होता है। तो मुझे उन्होंने सजेस्ट किया कि आप ये भजन का करें तो बहुत अच्छा होगा। उन्होंने बिग एफएम में मेरे लिए रिकमेंड भी किया, तो ये काम हो गया है और अब आपके सामने है। इस प्रोग्राम को सुनिए और इसका मज़ा लीजिए। भाई यही चीज़ नहीं होनी चाहिए। भजन जो अच्छा गाते हैं उनका भी भजन है, भजन सबका है। मेरे ख्याल से कुछ ईश्वर की कृपा है कि लोग मुझे इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। लेकिन सच तो ये है कि मुझसे अच्छा गाने वाले बहुत से सिंगर्स हैं, उनकी तरफ ध्यान दीजिए और उनको सुनिए। दिवाली की बहुत अच्छी तैयारी है। दिवाली का एक हमने एल्बम बनाया है वीनस एल्बम से, तो हम दिवाली के ऊपर जो भजन होने चाहिए वो भी हम आपको सुनाएंगे इसमें। ऑडियंस के लिए दिवाली विश। दीपावली आ गई है, हर साल की तरह इसका खूब आनंद लीजिए और जैसा कि हमारे देश में एक नई लहर चली है कि वही चीज़ें खरीदिए जो हिंदुस्तान में बनी हुई हैं। हमारे यहाँ जो लोग बनाते हैं आतिशबाजी का सामान या डेकोरेशन का सामान, वो सब आप हिंदुस्तान में बना हुआ खरीदिए, तो कितने लोगों को और काम मिलेगा। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको वो सारी खुशियाँ मिल जाएं जो खुशियाँ अभी तक आपको नहीं मिली, इस दीपावली में आपको सब मिल जाएंगी। थैंक यू।